बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सुजुकी GR150 बाइक मेरे पास आई हुई थी। तो आज इस बाइक की हैंडल की गोलियाँ मैंने डालनी थी, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ इसके ऊपर एक वीडियो शेयर की जाए। इस वक्त ये बाइक जो है तकरीबन 15,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो इस बाइक के हैंडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि इसका हैंडल जो है वो थोड़ा सा फंस जाता है। तो इसकी हैंडल की गोलियों को डालने के लिए मुझे इसका ये वाला हिस्सा खोलना पड़ेगा। ये इसके दो शाख के पेच हैं, एक ही इसका ये पेज हम खोलेंगे तो ये हैंडल हमारा ऊपर से उठ जाएगा और उसके बाद जो है इसकी हैंडल की गोलियाँ जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो जी दोस्तों, ये अब हैंडल जो है हमारा खुल चुका है। हैंडल का ये पेज हम खोल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जब भी कभी ये GR या किसी भी बाइक के हैंडल की गोलियाँ आपने डालनी हो तो आप इसके ये टायर के नीचे टाइल लाजमी लगाएं। तो एक पेचकस की मदद से हम इसके ये हैंडल की कप को निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी गोलियाँ जो हैं इस वक्त बाहर आ गई हैं। इसके सुजुकी GR150 की ना नॉर्मली नीचे वाली साइड से गोलियाँ ज़्यादा तंग करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके ऊपर कितनी गोलियाँ आती हैं और इसके नीचे वाले कप में इसकी कितनी गोलियाँ आती हैं, और गोलियों के साइज़ भी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस साइज़ की गोलियाँ इसमें आती हैं। डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसके नीचे वाले साइड पे भी डिफरेंट गोली होती हैं और ऊपर वाली साइड पे भी इसके डिफरेंट गोलियाँ लगती हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि इसके नीचे वाली साइड पे जो है गोलियों की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इसकी वजह से ये ज़्यादा तंग हमें कर रहा था हैंडल। तो इन गाड़ियों के जो है कप इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। इन गाड़ियों के कपों की हालत जो है वो बेहतर होती है, तो इनकी गोलियाँ ही चेंज करनी पड़ती हैं। आप अगर किसी शोरूम पर जाते हैं या किसी भी लोकल मैकेनिक के पास जाएंगे तो वो आपको यही कहेंगे जी कि इन गाड़ियों के कप गोलियाँ चेंज होंगी। तो इसको अब हम वॉश करेंगे और इन्हीं कपों में हम नई गोलियाँ लगाएंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि कितनी तादाद में इसके नीचे गोली लगती हैं और किस तादाद में इसके ऊपर गोलियाँ लगती हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये पेट्रोल की मदद से आप इसके कप को अच्छी तरह वॉश कर लें। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि इसके कपों को मैंने वॉश कर दिया है। कप को इसके नीचे बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ था, लेकिन अब इसकी बेहतर हालत हो चुकी है। तो इसी तरह इसका ये ऊपर वाला कप भी जो है अब साफ़ हो चुका है। तो अब मैं इसमें पहले ग्रीसिंग करूँगा, इसमें मैं ग्रीस लगाऊँगा। ग्रीस आप कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और गोलियाँ भी आप इसमें जापानी गोलियाँ भी आप इसमें लगा सकते हैं। शोरूम से अगर आप ये काम करवाते हैं किसी भी सुजुकी के अथॉराइज्ड शोरूम से, तो वो आपको तकरीबन 7 से 7,500 रुपये का खर्चा बताएंगे, क्योंकि शोरूम वाले जो है इसके साथ कपों को भी चेंज करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इसकी गोलियाँ डालेंगे और इसका जो हैंडल की बफरिंग है थी, हैंडल जो थोड़ा इनका लूज़ हो जाता है चलते हुए, बाइक थोड़े अरसे के बाद हैंडल लूज़ हो जाता है, वो चीज़ इनकी ख़त्म हो जाएगी। तो जी दोस्तों, इसके ऊपर वाली साइड पर जो हैं 22 गोलियाँ आएंगी। आप कोई भी गोलियाँ इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सन कंपनी की गोलियाँ होती हैं, वो जापानी गोलियाँ होती हैं। छोटा गोलियों का साइज़ है, सिटी 70 में भी ये लग जाता है। चाइना की ये गोलियाँ मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस गोली का साइज़ छोटा होता है, इसका हमेशा ऊपर वाली साइड पर छोटी स्टैंडर्ड साइज़ की ये गोली है वो आएगी, और इसके नीचे बड़ी साइज़ की गोली आएगी। 22 गोलियाँ हैं जो इसके अंदर हम लगाएंगे। तो नॉर्मली अगर आप गोलियाँ इसके अंदर पूरी लगाना चाहते हैं, आप लगाने के बाद एक गोली को निकाल दें, क्योंकि इन गोलियों को मूवमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप गिन के नहीं लगाते तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो 22 गोलियाँ मैं ये गिन के लगा रहा हूँ, तो आपको मैं दिखाऊँगा कि एक गोली की जगह सिर्फ इसमें बच जाएगी। तो जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने 22 गोलियाँ गिन के लगा दी हैं। तो गोलियों को आप इतनी एहतियात से लगाएंगे, गोलियाँ इसके अंदर ना गिरें। अगर इसके अंदर गोलियाँ गिर जाती हैं तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हमें इसकी ऐनक को पूरा खोलना पड़ता है। 22 गोलियाँ इसके अंदर मैंने अब लगा दी हैं। तो अब हम इसके ये नीचे वाली साइड पर इसके अब हम गोलियाँ लगाएँगे। नीचे इसके 18 गोलियाँ आएंगी। इन गोलियों का साइज़ इन गोलियों की ऊपर वाली गोलियों की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होता है। तो जी दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि दोनों गोलियों के साइज़ में फ़र्क है। वैसे जो ये छोटी गोली है जो इसके ऊपर वाली साइड पर आनी है, ये 70 गाड़ी में लग जाती है। 70 बाइक की हैंडल की गोली है, और जो ये बड़े वाली गोली है ये यामाहा गाड़ी में लगती है। यामाहा का जो पुराना मॉडल 2 स्ट्रोक मॉडल है उसके हैंडल की गोलियाँ भी इसमें लग जाती हैं। नीचे अब हम लगा रहे हैं गोलियाँ, तो ये 18 गोलियाँ इसके ये नीचे वाली साइड पर आएंगी।
تو جی دوستو اس کو بھی اب ہم نے یہ گولیاں لگا دی ہیں، 18 گولیاں لگائی ہیں، تو اس کا بھی سیم وہی طریقہ ہے گولیاں لگانے کا کہ ایک گولی اس میں جو ہے ہم نے کم رکھی ہوئی ہے۔ ان گولیوں کو موومنٹ کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس بائک کے اوپر اور نیچے ایک گولی کو ہمیں کم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب ہم اس کے اوپر مزید گریس لگائیں گے اور اس بائک کو فٹ کریں گے۔ تو جی دوستو یہ گولیاں اب ہماری لگ چکی ہوئی ہیں، تو اس کے ہینڈل کو اب ہم نیچے سے اٹھائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے اس کپ کو رکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے یہ پلاسٹک والے کپ کو رکھیں گے اور یہ اس کی گولیوں کو لگائیں گے۔ یاد رکھیں دوستو کہ اس کی یہ کالر والی سائڈ جو ہے یہ اس کی اس طریقے سے آئے گی، تو اس چیز کو آپ لازمی نوٹ رکھیں، کیونکہ بعض دفعہ لوگ بائک تو کھول لیتے ہیں، ان کو بعد میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کس طریقے سے فٹ کرنا ہے۔ تو جی دوستو اس طریقے سے ہم اس کی گولیوں کو بٹھائیں گے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہینڈل کو اس طریقے سے ہم اوپر لائیں گے، اور سب سے پہلے ہم اس کے اس کپ کو لگائیں گے۔ تو جی دوستو اب اس کا یہ اوپر کپ وغیرہ ہم نے لگا دیا ہے، تو کوشش کریں گے اس کو آپ اتنا ٹائٹ کریں کہ اس کی یہ ایک کالر سی جو ہے وہ باہر آ جائے۔ ہاں جی، یہ کالر اس کی باہر آئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا ہینڈل جو ہے وہ بالکل اس کی گولیاں جو بالکل ٹھیک طریقے سے بیٹھ گئی ہوئی ہیں۔ تو اب اس کو ہم یہ ہینڈل اس کا لگائیں گے، اور باقی بائکوں کو ہم فٹ کرتے ہیں، تو اس کے میں ہینڈل کی پلے چیک کرنے کے بعد آپ کو ملتے ہیں۔ تو جی دوستو بعض جو مجھ سے دوست ہیں میرے، وہ میری شاپ کا ایڈریس پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی شاپ کا ایڈریس ہمیں بتائیں، کمنٹس میں کافی سارے سوال لوگوں نے پوچھا ہوتا ہے۔ تو دوستو میری شاپ جو ہے ٹاؤن شپ اکبر چوک لاہور میں واقع ہے۔ ویسے ویڈیو میں نے اپنا یہ فون نمبر بھی دیا ہوتا ہے، تو آپ آنے سے پہلے کال لازمی کر لیں، اور گوگل کے اوپر آپ کاشف سوزوکی سینٹر سرچ کر لیں۔ میرے چینل کا نام بھی کاشف سوزوکی سینٹر ہے، اور میری شاپ کا نام بھی کاشف سوزوکی سینٹر ہے، تو میرے ایگزیکٹ لوکیشن آپ کو مل جائے گی۔ تو آنے سے پہلے آپ کال لازمی کیجیے گا۔ تو جی دوستو اس کی اب ہم نے ہینڈل کو اس کی گولیاں ڈالنی ہیں، تو اس کے ہینڈل کے پیچ ہم نے ٹائٹ کر دیے ہیں۔ اس کا ایک یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم اس کے نیچے سے بھی پلے چیک کرتے ہیں، پلے چیک کر دیں تو اس کی یہ شاخ اٹھا کے بھی ہم پلے چیک کرتے ہیں۔ اگر اس جگہ پر ہمیں تھوڑی سی اس کی پلے لگے تو ہم اس کے یہ نیچے سے اس کے ہینڈل کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اس جگہ سے، لیکن اب اس بائک میں پلے کوئی نہیں ہے، تو ہم اس کے اس پیج کو ٹائٹ کر دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔